बिहार को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यहाँ जाति के बिना राजनीति करना बेहद मुश्किल है। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राजनीति के साथ साथ अब जाति पर बात करना स्वाभाविक है। बिहार की राजनीति में जाति कितनी अहम मानी जाती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनावों के लिए टिकट बंटवारे से पहले विधानसभा स्तर पर जातियों की तादाद, उनके मित्र, विरोधी जातियों का विश्लेषण किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में विपक्षी महागठबंधन का सबसे मजबूत दल आरजेडी की राजनीतिक बुनियाद ही MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर टिकी है। ऐसे में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA में शामिल जनता दल यूनाइटेड हो या सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी खुद क्यों ना हो, इन दलों के भी अपने जातीय आधार हैं। राजनीति और जातीय समीकरणों के इस मेल में आज चर्चा उन राजनीतिक दलों और नेताओं की जिनकी जड़ें जाति विशेष के समर्थन में गहराई से जुड़ी है। पान समाज से आने वाले नेता IP गुप्ता की इंडियन इकबाल पार्टी भले ही हाल ही में मैदान में उतरी हो, लेकिन इससे पहले भी कई पार्टियां और नेता जाति केंद्रित राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। देखिए, अगर हम चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो इसकी राजनीति का आधार शुरुआत से ही दलित वोट बैंक रहा है। बाद में NDA सरकार ने दलित जातियों को 2 भाग, दलित और महादलित में बांट दिया था। वहीं CM नीतीश ने पासवान परिवार के कोर वोट बैंक पासवान यानी दुसाध जाति को छोड़कर बाकी 21 दलित जातियों को महादलित का दर्जा दे दिया था। तब रामविलास पासवान की LJP NDA में शामिल भी नहीं थी। आपको बता दें कि 2023 के जातीयगत जनगणना के मुताबिक बिहार में इस वर्ग की आबादी 5.31% है। संख्या बल के नजरिए से देखें तो LJPR का ये मेन वोट बैंक अकेले पार्टी को जीत नहीं दिला सकता, लेकिन ये कोर वोट बैंक अगर किसी और पार्टी से मिल जाए तो उसे सत्ता दिलवाने में मदद जरूर कर सकता है। और शायद इसी वजह से NDA हो या महागठबंधन, चिराग की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए दोनों ही पार्टियों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्होंने JDU से अलग होकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लोकतांत्रिक नाम से 2015 में अपनी पार्टी बनाई थी। जीतन राम मांझी मुसार जाति से आते हैं जो महादलित वर्ग में आती है, और शायद यही कारण है कि जीतन राम मांझी की पार्टी मुसर जाति के वोट बैंक पर अपना दावा पेश करती है। महादलित वर्ग की बिहार की कुल आबादी में हिस्सेदारी करीब 14% है, तो वहीं बिहार की कुल आबादी में मुसर जाति का हिस्सा 3.09% है। मुसर समाज की आबादी गया और जहानाबाद जिले में अधिक है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भी मांझी समाज करीब दर्जन भर सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी VIP फिलहाल महागठबंधन के साथ है। पार्टी का बेस सहनी यानी मलाल समुदाय है, जिसकी आबादी 2.61 है। हालांकि VIP खुद को पूरे निषाद समाज का प्रतिनिधि मानती है, जिसकी कुल हिस्सेदारी 9.65 मानी जाती है। निषाद वोट बैंक दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और खगड़िया जैसे जिलों में निर्णायक भूमिका निभाता है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा NDA में शामिल है। कोयरी समुदाय को पार्टी का आधार वोटर माना जाता है, जिसकी जनसंख्या बिहार में करीब 4.21% है। नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण कुर्मी कोयरी ने JDU और NDA को मजबूती दी है। RJD भी कोयरी वर्ग को साथ देने की कोशिश कर रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को हार के बाद भी राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री पद देकर बीजेपी ने कोयरी समाज को साधने का संदेश दिया है। सम्राट चौधरी भी इसी समाज से आते हैं और बिहार के डिप्टी CM भी है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।